श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवत सत्संग में आप महापुरुषों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज हम एक बहुत ही भगवान के प्रिय भक्त श्री विष्णु स्वामी जी का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, ये जो विष्णु स्वामी जी थे ना, कहते हैं भगवान के स्वयं अवतार थे। भगवान कन्हैया के ही स्वयं अवतार थे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए, उन्हें भी हमारे ब्रज में भगवान कृष्ण का ही अवतार मानते हैं, अंशावतार। ऐसे ही देखिए, अलग अलग लोक में, अलग अलग जगह, अलग अलग राज्य में, अलग अलग समाज में भगवान ने अपने भक्तों को धर्म प्रचार के लिए, ठाकुर जी के संकीर्तन प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को, जो भटके हुए लोग हैं, समाज है, उनको शांति प्रदान कैसे हो, भगवत प्राप्ति कैसे हो, इसके लिए ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की। और जगह जगह है ना, जैसे विदर्भ में, द्रविड़ में, इधर महाराष्ट्र में, ब्रज में बड़े बड़े महापुरुषों का ठाकुर जी ने अपने भक्तों को स्वयं प्रकट किया। यानी स्वयं भगवान कृष्ण ही उन भक्तों के रूप में प्रकट हुए। उनमें से हैं एक विष्णु स्वामी। प्यारे भक्तों, बड़ी पावन कथा है ये। इनको कहते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं ये, इतने महासंत हैं। बड़ी पावन कथा है। प्यारे भक्तों, श्री विष्णु स्वामी जी का प्रादुर्भाव महाराज विक्रमादित्य के 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देश के अंतर्गत मदुरा नगर में हुआ था। प्यारे भक्तों, पिता का नाम देवस्वामी एवं माता का नाम यशोमती था। आपके जो पिताजी थे, ये पांड्य विजय जो राज्य था, उनके राजगुरु भी थे और मंत्री भी थे। तो घर में बड़ी संपन्नता थी, और संपन्न किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इनके जो पिताजी थे, इनके घर कोई संतान नहीं थी। तो क्योंकि विद्वान भी थे, अच्छे ब्राह्मण थे और मंत्री भी थे, सब तरह की संपन्नता थी, तो जो इनकी माता हैं विष्णु स्वामी जी की, यशोमती माता, तो इनके पिताजी ने भागवत का जो प्रयोव्रत विधि पूर्वक जो अनुष्ठान है, भागवत में बताया है, जो माता अदिति ने किया है, जो 52 भगवान के लिए किया था, ये बहुत ही बड़ा व्रत है संतान के लिए, पयोव्रत। तो ये पयोव्रत विधि पूर्वक अनुष्ठान यशोमती माता ने किया था। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात माता यशोमती को दर्शन दिया और कहा, माँ, आपका अनुष्ठान पूर्ण हुआ। मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊंगा। जैसा तुम पुत्र चाहती हो वैसा ही होगा, ऐसा आश्वासन भगवान ने दिया और अंतर ध्यान हो गए। 1 वर्ष बाद भादों का महीना, कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि, अभिजित मुहूर्त में, दिन गुरुवार, मध्याह्न बेला में माता ने एक परम सुंदर बालक को जन्म दिया। क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से हुआ था, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हुआ था, पयोव्रत
से ये बालक का जन्म हुआ था, इसलिए विष्णु भगवान की कृपा से होने के बाद में इस बालक का नाम, जब जन्म हुआ था ना, तो भगवान विष्णु की कृपा थी, इसीलिए इस बालक का नाम विष्णु रखा गया। बाद में यही विष्णु स्वामी हुए। प्यारे भक्तों, अन्नप्राशन के दिन बालक ने बहुत से धर्म ग्रंथों में से ब्रह्म सूत्र को उठाया। हाँ, एक प्रथा होती है, कई जगह दक्षिण भारत में है, जैसे ये वसंत पंचमी आ रही है ना, तो अभी जो निकल के गई है बसंत पंचमी को कोई कलम चलाता है, कोई सरस्वती लिखाता है, कोई ओम लिखाता है, या जो संस्कार होते हैं उसमें बच्चे को धर्म ग्रंथों का स्पर्श कराया जाता है, कुछ बुलाया जाता है। अभी मुझे तो पता नहीं आप क्या होता है या नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई छोटा बच्चा है और यदि आप इसको स्कूल भेजना चाहते हैं, छोटा बच्चा है, तो बसंत पंचमी के दिन उससे कुछ लिखाना चाहिए, कुछ बुलाना चाहिए, अच्छे वेद के मंत्र, कोई पाठ, कोई मंत्र। तो जब स्वामी जी से, विष्णु स्वामी जो बालक हैं, इनसे वो बुकों जो शास्त्र रखे थे उसमें से आप श्री ने ब्रह्म सूत्र को उठाया। तो वहाँ जो लोग थे उनमें उन्होंने देखा, भाई ये बालक तो कोई बड़ा ही विद्वान लगता है, क्योंकि वहाँ लोगों ने अनुमान लगा लिया कि आगे चल के ये बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा, क्योंकि भगवत अंश से होने के कारण बहुत अद्भुत कांति थी, बहुत सुंदर थे, एकदम कन्हैया की तरह सुंदर, गोल मटोल। और प्यारे भक्तों, यथा समय उपनयन संस्कार अल्प समय में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि भगवान की कृपा थी, भगवान के परम अंश थे, और भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जन्म लूँगा, तो विद्या प्राप्ति में कोई रुकावट नहीं हुई। और विद्या प्राप्ति का वास्तविक जो तात्पर्य है वो क्या है, ये थोड़ा सा समझना है। आजकल हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये पेट भरने वाली विद्या है। असली विद्या तो ये है कि भगवान को जानना, भगवान श्री कृष्ण के तत्व को, सार तत्व को समझना, भगवान श्री राघवेंद्र के सार तत्व को समझना और आत्म तत्व को समझना ही ये असली ज्ञान है। इस पर ध्यान देना है। प्यारे भक्तों, आप नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं ना, तो आप प्रयास करो कि आप कैसे अपने समाज में, अपने गृहस्थ आश्रम में छोटी छोटी चीज़ों से कैसे अपने गृहस्थी को उत्तम बना सकते हैं। इसलिए भगवान के तत्व को जब जाना तो प्रभु दर्शन की उत्कंठा हुई। अब थोड़े से बड़े हो गए ना, अध्ययन भी कर लिया, तो मन में आया कि मुझे भगवान का दर्शन करना है, और भगवान की आराधना में तत्पर हो गई। प्यारे भक्तों, और भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। इनके प्रेम तत्व को देखकर आनंद कंद ब्रजेश ब्रजनंदन भगवान श्याम सुंदर प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिया। प्यारे भक्तों, ये जो आप कथा सुन रहे हैं, ये वो विष्णु स्वामी जी हैं जो, ये अभी की बात है, कोई पुरानी 1000-2000 की नहीं, 600 वर्ष पुरानी ये गल है। भगवान की स्तुति के उपरांत जब भगवान ने दर्शन दिया, तब श्री हरि ने इन्हें अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया, क्योंकि संतों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है भगवान की भक्ति। तो भगवान ने कहा तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें भक्ति मिलेगी। और भगवान के जब दर्शन हो गए तो फिर लगन मिलन की आस लगाई, फिर लगा कि आगे और मैं कुछ तप करूं, भगवान का नाम जपूं, क्योंकि भक्ति जागृत हो गई थी। उसके पश्चात इन्हें उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों को बताते हुए श्रुति सिद्धांत सार का उपदेश भी दिया। और भगवान ने कहा कि मुझ पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा तत्व ही नहीं है। निराकार साकार रूप में भेद रहित में ही परम तत्व हूँ। भगवान ने विष्णु स्वामी हुए, उनको भी यही कहा, अर्जुन को भी यही कहा, संसार को भी यही कहा
कि माया जगत ब्रह्म मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जितने विरुद्ध धर्म दिखाई देते हैं वे भी सब मुझसे ही हैं। भगवान कहते हैं कि जो अलग अलग धर्म है ना, अलग अलग संप्रदाय जो फैल गई हैं, धर्म फैल गए हैं, भगवान कहते हैं ये भी सब मुझसे ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं, क्योंकि मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार और सविशेष निर्विशेष सब कुछ मैं ही हूं। अतः इस प्रकार आप शंका का त्याग करके सर्वभाव मेरा ही भजन करो। भगवान ने उपदेश दिया कि अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जहां भी जाओ, जिधर भी जाओ, मेरा ही दर्शन करो, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। यही तो भक्ति है प्यारे भक्तों। भगवान ने अपने श्रीमुख से आत्म परमात्म यथात्म ज्ञान श्रवण कर, जब विष्णु स्वामी ने स्वयं भगवान के मुख से आत्म कल्याण का ये सत्संग श्रवण किया तो कृतार्थ हो गए और भगवान से प्रार्थना की कि ठाकुर जी आपका ज्ञान तो मुझे मिल गया, लेकिन आपका ये स्वरूप है इसका मुझे दर्शन कैसे हो, क्योंकि दिव्य विग्रह जो आपका मुझे दर्शन मिला है तो इसका मैं निरंतर दर्शन करूं, ऐसा आशीर्वाद दो। प्यारे भक्तों, कि ये विग्रह मेरी नजरों से दूर ना हो, ये अंतर्धाम ना हो, आप इसी रूप में मुझे दर्शन देते रहें और मैं आपसे कभी अलग ना हूं तथा आपकी विधि पूर्वक सदैव सेवा करता रहूं। अथवा यदि आप अंतर्ध्यान होना ही चाहते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। विष्णु स्वामी जो भगवान के भक्त हैं कहा, ठाकुर जी अब आपके दर्शन मैंने कर लिए हैं, संसार मुझे तुच्छ लगता है, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। मचल गए। भगवान ने कहा, देखो तुम्हें यही रहना है, तुम्हें किसी कार्य के लिए यहां भेजा है, तुम मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार करो, इसीलिए तुम आए हो। अतः मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो कहा, फिर मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता। भगवान ने कहा, कोई गल नहीं, आप मेरी मूर्ति बनवाओ, है ना, और मैं उसी मूर्ति में साक्षात स्वरूप में प्रविष्ट हो जाऊंगा और आप उसी मूर्ति की सेवा करते हुए शरणागत जीवों का उद्धार करना। विष्णु स्वामी जी को, ये जो विष्णु स्वामी जी हुए ना, हम ये साकार भक्ति है ना, एक जो है हम लोग जो मंदिरों में जाते हैं, एक सगुण है एक निर्गुण है। तो निर्गुण में तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सगुण में जो करते हैं तो ये ऐसे नहीं करते भैया। देखो विष्णु स्वामी जी की आराधना से, भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मैं मूर्ति स्वरूप में आ जाता हूँ। तो उनके जितने अनुयायी थे, हम जो भक्त लोग थे, तो उन्होंने जो पाया उसी पर तो हम चल रहे हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है। और विष्णु स्वामी जी भी पहले निर्गुण उपासक थे, लेकिन बाद में सगुण की उपासना आपने की प्यारे भक्तों, और भगवान उसी मूर्ति में प्रविष्ट हो गए। मूर्ति जब बनाई तो भगवान स्वयं उस मूर्ति में समा गए और भगवान ने आज्ञा दी थी कि भगवान की आज्ञा अनुसार वो सेवा पूजा करने लगे तथा जीवों का उद्धार करने लगे। प्यारे भक्तों, इस तरह से स्वामी जी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। ठीक है ना। और आगे और बहुत लीलाएं की हैं स्वामी जी ने, बहुत अच्छी अच्छी गल सुनने को मिलेंगी, लेकिन अगली चर्चा हम कल करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे। राधा वल्लभ